सभी को जय मसीह की मेरे मसीही मित्रों। 2025 के बाद 2026 की शुरुआत है। परमेश्वर आप सबों को नया साल देखने को दिया, आप सबों को नया दिन दिया, नया जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और 2025 में सबों को संभल के रखा है। अगर परमेश्वर 2025 में संभल के नहीं रखते तो आज का दिन शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा हो। परमेश्वर हमारा हर एक योजना प्लानिंग को सफलता करते हैं और बीते साल भी परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक अद्भुत काम किए हैं, हमें नियंत्रण किए हैं, हमारा हर एक बातों में परमेश्वर सहायता किए हैं। इसी प्रकार 2026 में भी परमेश्वर आप सबों को और मेरे को आशीर्वाद करें, नियंत्रण करें। चलिए हम वचन की ओर जाते हैं। यशायाह 43 का 18 से 19। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों को पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बातें करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहूंगा। यह वचन पुराना नियम का हो सकता है, लेकिन आज हमारे लिए यह वचन लागू होता है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि पुरानी बातें, जो अब बीती बातें, जो दुर्घटनाएं, चाहे तो कुछ भी बातें जो हमारे जीवन में निराश लाया था, वो सारी चीज़ों को याद नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है। परमेश्वर हमारे लिए एक नया जीवन दिया है। और यहाँ जिस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहूंगा, अर्थात परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी का वादा करते हैं। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3 का 12 से 14। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। अर्थात परमेश्वर हम सबों को अपने पास बुलाया है और हमें एक अच्छे काम के लिए, एक अपना योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें चुन लिया है। पौलुस यहाँ कहते हैं कि मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ, मैं आगे और सिद्ध होने वाला हूँ। अर्थात पर पौलुस यहाँ साफ कहना चाहते हैं कि हम सिद्ध नहीं है, हमें और भी दौड़ना है। परमेश्वर जिस बात के लिए, जिस काम के लिए हमें बुलाया है, उस काम को करना है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अर्थात हम बीते साल जो भी काम किए हैं परमेश्वर के लिए, उस काम से हमें और भी बड़ा काम करना है। जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो योजना को हमें पूरा करना है। हमें संतुष्टि, हम जो भी किए हैं वो सारे काम में संतुष्टि रखना है, लेकिन उससे और बड़ा काम करने के लिए हम चाहत रखना चाहिए। उसके बाद हम 2 कुरिन्थी 5 का 17 में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। अर्थात हमारे ज़िंदगी की सारे बातें जो बीते साल घटित हुआ है, वो सारे बातों को हमें छोड़कर, अर्थात वो सारी चीज़ों को हमारा जीवन में फिर से याद ना करके हम उससे और बड़ा काम कर सकते हैं। उस काम को हम नया एक रूप दे सकते हैं। अर्थात हम अगर हमारा जीवन में बीते साल में छोटा काम किए हैं तो उसी काम को और थोड़ा बढ़ाकर कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन में बीते साल हम लोग परमेश्वर के साथ जितना करीब थे, ये साल 2026 में और ज़्यादा करीब होते जाएंगे। यानी परमेश्वर हमें हर एक को दिन प्रतिदिन उद्धार की हमारा लेवल जो है, उस लेवल को बढ़ाने के लिए इस वचन को हमें बोल रहे हैं कि हम मसीह में आए हैं, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है। अर्थात हम जब मसीह में आए तो हमारा सारे पुरानी बातें, अर्थात सांसारिक बातें जो
पाप से जुड़ा हुआ है वो सारे बीत गई है और हम नया बन गए हैं। फिर भी हम दिन हर दिन हर दिन हम नया बनते जाते हैं। हम जब यीशु को ग्रहण किए उस दिन हम नया बनते हैं, उसके बाद भी हम जब तक हम मरते हैं तब तक हम नया बनते जाते हैं, हम परिपक्व होते जाते हैं। और यशायाह नबी का किताब में लिखा हुआ है कि जो यहोवा का बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे थकते नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे, लेकिन वे दौड़ेंगे। अर्थात हम जब यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जब यहोवा पर हम आसरा रखते हैं, जब उसको हम अपना जीवन में जगह देते हैं कि परमेश्वर के आवाज़ को हम सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमें नया बल देते हैं, परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं, हमें उनका योजना को पूरा करने के लिए हमें शक्ति देते हैं और दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीर्वाद करें। आमीन।